हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की बायोलॉजी जो है, साइंस में बायोलॉजी पार्ट है, उसमें हॉर्मोन्स इन एनिमल्स पार्ट को डील करेंगे। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। और इसमें जो एनसीईआरटी में, ऐसे तो बहुत पढ़ना है, लेकिन जो एनसीईआरटी में क्लास 10th में है, हम लोग सिर्फ आज वही करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। एंड इट इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो है डायरेक्टली ब्लड में जाता है और उसके बाद वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाते हैं। इसकी जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं दैट इज़ हार्ट। हार्ट में हार्ट बीट फास्टर होता है, तो उससे क्या होता है, मोर सप्लाई ऑक्सीजन टू मसल्स। जैसे हार्ट बीट फास्टर होगा, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। फिर ब्लड जो होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में वो रिड्यूस करेगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन द ऑर्गन। इसको समझने वाली बात है कि जैसे ही हार्ट बीट फास्टर होगा तो सारा ऑक्सीजन जो है वो जो हार्ट के मसल्स हैं उनको जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के जो मसल्स हैं उनको, उनके पास कम जाएगा। इट डाइवर्ट्स ब्लड टू स्केलेटल मसल, जो भी मसल्स होते हैं उनको, उनके पास ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, ये सब होता है क्योंकि एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो ज़्यादा सिक्रेट होता है, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाता है। और उसकी वजह से ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। एंड ऑल दिस अनेबल बॉडी टू डील विद द सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन होती है, टफ सिचुएशन होती है, जिसमें हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो सब जो है एड्रेनलिन ग्लैंड कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और इसकी कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से गोइटर या स्वेलन नेक होता है, और इसको भी याद रखने वाली बात है। और ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। जब हम देखते हैं ड्वार्फिज्म जो होते हैं, मतलब कि अगर कमी होती है ग्रोथ हार्मोन में तो कद छोटा होता है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन निकलता है तो उससे जाइंटिज्म, बड़े बड़े कद के लोग, खली टाइप के वो हो जाते हैं। इसी तरह जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन जो है मेल टेस्टिस से निकलता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो ये सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में क्लास 10th में इसी के बारे में दिया गया है ज़्यादा। और ये देखिए सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, पेज नंबर 125 पे भी है, सेम इसी चीज़ को बताया गया है। और प्लस इसमें डायग्राम भी दिया गया है क्या क्या, पेज नंबर 124 पे क्या क्या है, जैसे हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड, मतलब ग्लैंड से ही हार्मोन्स निकलते हैं। पैनक्रियाज हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ये टेस्टिस हो गया। इसी तरह फीमेल में भी हाइपोथैलेमस है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थाइमस है, पैनक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड है, ओवरीज होती है। तो इन सब जगहों से हार्मोन्स निकलती हैं। तो एनिमल्स में जो है यही चीज़ है, हार्मोन इसी के बारे में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले जो है मूवमेंट और ग्रोथ, प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि टेंड्रिल जो होता है, आपको यहाँ पे पेज नंबर 120 में है, जो क्रीपर्स होते हैं, जो लत्तर वाले पेड़ होते हैं, तो टेंड्रिल जो होते हैं उनको काफ़ी टच से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे ही कहीं देखते हैं टच वाली जगह पे, जैसे टच मतलब कि उनको ऊपर चढ़ना होता है, तो जब भी वो देखते हैं कि अच्छा ऊपर चढ़ने की जगह है, वो भाप जाते हैं और उसी शूट सिस्टम में, उसी में उन सेल डिवीज़न होकर के और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है टेंड्रिल का हो गया। और इसी तरह हम लोग और भी देखते हैं, जैसे कि जब लाइट
की तरफ कुछ ज़्यादा झुके, सनफ्लावर होता है तो वो फोटोट्रोपिक मूवमेंट करते हैं शूट्स में। ओके, तो इसी तरह के कीमोट्रोपिक होते हैं, जैसे केमिकल्स के प्रति, या ग्रेविटी की तरफ ज़्यादा रूट होते हैं, शूट ऊपर की तरफ होते हैं। तो ये सब जो हैं केमिकल्स की वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से ही होते हैं। ठीक है, इसी तरह गिबरलिंस होते हैं, साइटोकाइनिन जो होता है वो भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह के इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं पेज नंबर 122 में। तो इसमें सिर्फ आपको कुछ हॉर्मोन्स के नाम याद रखने हैं। ऑक्सिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है सेल्स को टू ग्रो लॉन्गर। ठीक है, इस तरह कुछ हॉर्मोन्स के नाम आपको याद रखने हैं। ये हो गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, देखिए लिखा है प्रोमोट सेल एंड इट्स नेचुरल देन दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ठीक है। तो एक और चीज़ है, देखिए एबेसिक एसिड, ये जो है हार्मोन, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए भी, पत्ते झड़ते हैं तो इसको हमको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं ह्यूमन में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमेशा वैसा नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल्स या हॉर्मोन्स निकलते हैं, और वो दूसरे जो सेल होते हैं अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस केमिकल को, तो उससे वो मैसेज ले लेते हैं। इसी तरह एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज घूमता है, भले ही उसमें नर्वस सिस्टम ना हो। तो हार्मोन जो है मैसेज का भी काम करता है, खासकर प्लांट्स में तो ये बहुत देखा गया है। और ये जो हार्मोन्स लाइक साइटोकाइनिन और एबेसिक एसिड और ऑक्सिन, ये सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हेल्प करते हैं हार्मोन्स। तो यही कहानी है आपकी हार्मोन्स एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। और इसको देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, 11th 12th में ज़्यादा पढ़ना है इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।